बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जी हाँ, आज हम ऐसा ही कुछ छोटा सा प्रयास लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। आज की क्लास होने वाली है बहुत ही बेहतरीन और शानदार, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th NCERT बेस 2021-22 के अकॉर्डिंग कोर्स के अंक विभाजन को। तो फटाफट कीजिए आप क्लास को शेयर, क्योंकि जितनी आप क्लास को करेंगे शेयर उतनी करेंगे हम आप सबकी केयर। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को बिना देर किए हुए। तो स्वागत है आप सबका SSP क्लासेज के ऑनलाइन। आज हम भूगोल विषय के पाठ्यक्रम व उसके अंक विभाजन पर बात करेंगे। अध्ययन कार्य प्रारंभ करने से पहले यह जानकारी अति आवश्यक है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या हमारे विषय में दिया गया है, कितने पाठ हैं, कितनी इकाइयाँ दी गई हैं और उन इकाइयों में कौन सी इकाई कितने अंक की है। आइए इसके ऊपर बात करें। देखिए, कक्षा 12 ज्योग्राफी नए पाठ्यक्रम के आधार पर यानी NCERT 2021 और 22 के आधार पर हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी विषय पर। भूगोल पाठ्यक्रम एवं अंक विभाजन पर आज हम बात करेंगे। कक्षा 12 में 2 किताबें हैं, जैसे खंड अ और खंड ब में इसको बांटा गया है। तो खंड अ, जिस किताब हम खंड अ, पहली किताब का हमारा नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और खंड ब है भारत के लोक व अर्थव्यवस्था। पहले बात करते हैं खंड अ पे। इसमें कुल 10 पाठ दिए गए हैं और 10 पाठ की हम बात करें। पहला पाठ है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। पाठ दूसरा विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। यहाँ विश्व की जनसंख्या वितरण और वृद्धि के ऊपर हम बात करेंगे इस पाठ में। पाठ तीसरा जनसंख्या संगठन। पाठ 4 मानव विकास। पाठ 5 प्राथमिक क्रियाएं। पाठ 6 द्वितीयक क्रियाएं। पाठ 7 तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। पाठ 8 परिवहन एवं संचार। पाठ 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पाठ 10 मानव बस्ती। और अंत में इस पाठ के ऊपर है विश्व मानचित्र कार्य। इसमें विश्व से संबंधित, इस किताब में विश्व से संबंधित जो भी मानचित्र कार्य है वह कार्य इसमें शामिल है। अब बात करते हैं हम इकाई के ऊपर। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, पाठ 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आपकी ये पाठ 1 जो इकाई 1 में शामिल है, यानी इकाई 1 में एक ही पाठ है, आपका इकाई 1 में, और इसका अंक रहेगा, ये इकाई आपकी रहेगी 2 अंक की। यानी आपके बोर्ड में इस इकाई से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करते हैं अगली इकाई पे। तो पाठ 2, 3 और 4 ये तीनों पाठ इकाई 2 में शामिल किए गए हैं। तो विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि, जनसंख्या संगठन, मानव विकास, ये तीनों पाठ इकाई 2 में शामिल किए गए हैं। और ये तीनों पाठ कितने अंक के हैं? 4 अंक के होंगे। इनमें 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं। ये 3 पाठ यानी 5, 6 व 7 ये तीनों पाठ इकाई 3 में शामिल किए गए हैं। और इनका अंक विभाजन यानी कितने नंबर के ये तीनों पाठ हैं? तो 8 नंबर के जो प्रश्न हैं इन तीनों पाठ में से बोर्ड में हमसे पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं पाठ 9 और 10 परिवहन एवं संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यह दोनों पाठ इकाई 4 में रहेंगे। तो इकाई 4 में ये 2 पाठ है और जिनका अंक विभाजन कितना है? 8 अंक। तो यानी 8 नंबर के प्रश्न इन दोनों पाठ में से रहेंगे। और लास्ट हमारा पाठ है पाठ 10 और यह इकाई है 5। तो इस अकेले पाठ 10 में से 4 अंक के प्रश्न हमारे बोर्ड में आएंगे। और अंत में विश्व का मानचित्र जो 2 अंक का रहेगा, जो हमारे पहली जो बुक है, पहली किताब में से विश्व के संदर्भ में, तो इसमें से 2 अंक का मानचित्र का ये रहेगा। और कुल अंक हमारे इसमें होते हैं, ये किताब हमारे 28 नंबर की 28
अंक की पहली किताब रहेगी, 28 नंबर का इसमें रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं खंड ब पर, भारत, लोक व अर्थव्यवस्था। तो इसमें ध्यान से देखिए, पार्ट 1, 2, 3, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो विद्यार्थियों कंफ्यूज नहीं होना है, समस्या आपको कंफ्यूज किसी प्रकार का नहीं होना। जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, और यहाँ पर भी जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि दिया हुआ है। पर विद्यार्थियों यह विश्व के संदर्भ में बताया गया है और यहाँ हमें भारत के संदर्भ में बताना है। अगले पाठ पर बात करते हैं प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। हमें प्रवास के प्रकार, कारण और परिणामों की बारे में जानकारी यहाँ पे अध्ययन करना है। और तीसरा पाठ है मानव विकास। ये 3 पाठ इकाई 1 में शामिल है और ये तीनों पाठ में से 4 अंक के प्रश्न हमारे बोर्ड में आएंगे। अगला पाठ है 4, अकेला एक पाठ, यानी एक पाठ नंबर 4 इकाई 2 में है। इकाई 2 में एक ही पाठ है जो हमारे 4 अंक का रहेगा। पाठ 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 पाठ हैं और पांचों पाठ कौन सी इकाई में है? इकाई 3 में शामिल हैं और इनका अंक भार कितना है? 9 अंक के प्रश्न इन पांचों पाठ में से आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। आगे हम बात करते हैं पाठ 10 और 11 की, और ये 2 पाठ है परिवहन व संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये दोनों पाठ इकाई 4 में हैं और इनका कुल अंक भार है 5। तो 5 नंबर का, ये 5 नंबर के प्रश्न इनमें से पूछे जाएंगे। और लास्ट में एक पाठ हमारा रह जाता है 12वां, और 12वें पाठ है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो ये पाठ अकेला है और ये यूनिट 5, यानी 5वें यूनिट में से आपको 5वें यूनिट में आपके एक पाठ आएगा और इसका कुल अंक भार रहेगा 4 अंक में 4 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। और अंत में भारत के संदर्भ की बात कर रहे हैं तो भारत के मानचित्र से संबंधित प्रश्न इस बुक में से पूछे जाएंगे। और कितने अंक के रहेंगे? 2 अंकों के, कुल 2 अंकों के भारत के मानचित्र से प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर विश्व के संदर्भ में 2 अंकों के, तो कुल हो गए आपके इस बुक में 4 अंकों के मानचित्र कार्य। आगे हम देखिए बात करते हैं, यह भी आपके 28 नंबर की 28 अंक की इसमें से बुक रहेगी, कुल इसमें से 28 नंबर की। तो विद्यार्थियों 28 दोनों किताबें 28 नंबर की, तो कुल आपको इसमें से 56 नंबर का प्रश्न पत्र तैयार होता है। बोर्ड का आपका लिखित जो पेपर होता है, लिखित प्रश्न पत्र आपका 56 नंबर का होता है। और इसमें से आपका एक प्रायोगिक परीक्षा जो होती है, हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, ये कुल होती है 30 अंक की। इसके अलावा आपके सत्रांक जो स्कूल से जाते हैं ये हैं आपके 14 अंक, यानी 14 नंबर। ठीक है, और ये कुल आपका अंक भार हो जाता है यहाँ पर 100 नंबर का पेपर। तो आपका इसी तरीके से भूगोल विषय का जो पेपर है 100 अंकों का होता है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए हमारा ज्योग्राफी का पेपर कितने नंबर का है, प्रैक्टिकल कितने नंबर का है, और स्कूल से हमें यानी सत्रांक के रूप से हमें कितने नंबर भेजे जाते हैं, और इन सब का योग हमारे 100 अंक यानी 100 अंक का पेपर होता है। तो विद्यार्थियों ये था पाठ भूगोल के पाठ्यक्रम और अंक विभाजन के बारे में। इसके बाद ही हम अगली वीडियो में बात करेंगे खंड ए के भाग, यानी जो बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के पाठ 1 पर, यानी मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र पर, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।